नमस्कार दोस्तों 2024 का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के द्वारा। दोस्तों 2024 के बजट सत्र में पीएफ मेंबर्स के लिए 107,000 करोड़ का बेनिफिट दिया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि जो 107,000 करोड़ का बजट है वो हमारे पीएफ मेंबर्स के लिए मिलेगा। तो उसके लिए 3 स्कीम लागू की गई है जिसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो पहली बार जॉब करेंगे उनके लिए तो 15,000 रुपए की किस्त उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ जानकारी बेहतर मिलेगी आपके लिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों 2024 के बजट सत्र में क्या हुआ है, 107,000 करोड़ का बेनिफिट्स दिया जा रहा है सीधे किसके लिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए। इसमें क्या है, जो नए कर्मचारी होंगे उनको 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी के बराबर तक जो होगा या 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम लिमिट होगी, इसकी 24% इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते जानते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं, अपने एक आर्टिकल में आ जाते हैं। इस आर्टिकल को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में आपको बहुत सरली भाषा में, हिंदी की भाषा में आपको बहुत बढ़िया करके समझाया गया है। आप कर्मचारी हैं तब भी इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। अगर आप नियोक्ता है, अगर एचआर है, तब तो आपके लिए जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए इसी बजट सत्र के हिसाब से आपको आने वाले एम्प्लॉय के लिए आपको नया बजट सत्र का बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों है कि जो स्कीम है वो 3 स्कीम पे डिपेंड की गई है, मतलब 3 टाइप को इसको स्कीम में बांटा गया है। जो स्कीम है वो 3 टाइप से होंगी। स्कीम ए होगी, स्कीम ए के अंतर्गत क्या होगा, जो भी पहली बार जॉब करने वाले एम्प्लॉय होंगे, मतलब जिन्होंने अभी तक कहीं जॉब नहीं की है, उनके लिए क्या होगा, 15,000 रुपए तक उनको या 1 मंथ की सैलरी तक उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो कितनी होगी, आप 1 लाख रुपए तक की सैलरी होगी। मतलब क्या है, कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 लाख से कम होगी वो इस स्कीम के तहत फायदा ले सकता है। कौन सी स्कीम के तहत, स्कीम ए के तहत क्या होगा, जो भी पहली बार किसी कंपनी में जॉब करने जाएगा। इसमें होगा क्या, बजट सत्र के मुख्य बिंदु क्या है, इस बजट सत्र की जो ए है उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे। इसमें 15,000 की धनराशि कर्मचारी के पीएफ खाते में 3 बार में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा होने की आशा है। दूसरा है, इस स्कीम में 2 साल तक चलेगी, मतलब 2 साल के अंत में किसी भी कंपनी की जॉब में अगर नामांकन करवाता है तो उसकी स्कीम तक 30 साल तक चलेगी। इसका मतलब क्या हो कि जो स्कीम है वो 2 सालों तक लागू रहेगी। मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा था, किसी कंपनी ने एक लास्ट के दूसरे साल के महीने में उसका रजिस्ट्रेशन किया, जॉब दी, तो उसकी स्कीम चलेगी 3 साल तक। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें को जो कंपनी पहली बार किसी कर्मचारी को जॉब देती है उसको अधिकतम सैलरी 1 लाख रुपए से तक होनी चाहिए या 15,000 तक होनी चाहिए, या 1 महीने की सैलरी होगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको कितना फायदा मिलेगा, इसमें 15,000 रुपए तक मिलेगा, या कम से कम कितना मिलेगा, जो आपकी सैलरी होगी। ठीक है, और ये किनको फायदा दिया जाएगा, जिनके लिए 1 लाख रुपए से कम की सैलरी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी कर्मचारी 2 माह से पहले अगर जॉब छोड़ देता है तो पूरा पैसा उसको नियोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके नियम क्या है दोस्तों, मान लो आपने किसी कंपनी में जॉब की और आप 1 साल से पहले आप इसके लिए छोड़ देते हैं, तो जो पैसे का भुगतान किया जाएगा सरकार के लिए वो कर्मचारी देगा, कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है किनके लिए, जो कंपनी के एचआर है, नियोक्ता के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों कंपनी की तरफ से क्या हो सकता है कि जो भी नया बंदे को हायर करेंगे, कम से कम के लिए ये गाइडलाइन दी जाएगी, भाई कम से कम आपको 1 साल तो जॉब करनी ही होगी, तभी हम आपको जॉब पर रखेंगे। एक तरह का बॉन्ड मान सकते हैं इसके लिए कुछ भी। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, फिलहाल ये बजट में नहीं प्रस्तुत किया गया। कंपनी अपने तरफ से ये प्लस पॉइंट रख सकती है कि भाई कंपनी को इसका भुगतान ना करना पड़े, तो आपको कम से कम 1 साल तक की जॉब करनी जरूरी होगी। ठीक है, अब आते हैं स्कीम बी के तहत। स्कीम बी के तहत क्या होगा कि जो आपकी स्कीम बी होगी उसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फायदा होने वाला है। ये स्कीम कब तक चलेगी, ये स्कीम चलेगी 4 साल तक चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, 24% तक या 25,000 रुपए तक प्रति माह उसके कर्मचारी के और नियोक्ता के खाते के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। तो स्कीम बी के तहत क्या होगा दोस्तों, मान लो किसी की सैलरी है वो 20,000 रुपए, तो 20,000 का जो 24% होगा वो होगा आपका 4800 रुपए। ठीक है ना, तो 4800 रुपए का क्या होगा, इसमें 2400 रुपए तो आपको कर्मचारी को दिए जाएंगे, 2400 रुपए ही आपको नियोक्ता के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब 50-50% का दोनों को फायदा होने वाला है। अब इस दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो किसी की सैलरी है वो 30,000 रुपए है, ठीक है, मगर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 रुपए है। मतलब 25,000 से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा आपको। मतलब 30,000 की सैलरी है तो 30,000 के अगर 24% निकालेंगे ये तो वो होता है आपका 7,200 रुपए, मगर वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसकी लिमिट क्या है,
आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको 25,000 से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अगर 25,000 की सैलरी लगाते हैं तो 25,000 की जो बेसिक सैलरी होगी 24% वो होता है आपका 6,000 रुपए। 6,000 का अगर 50% करेंगे तो 3,000 रुपए आपको कर्मचारी को दिया जाएगा और 3,000 रुपए आपको नियोक्ता को दिया जाएगा। इस बजट के जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है कि जो पहली वर्ष होगी उसमें आपको 6,000 रुपए की, जो कि 25 का 24% अधिकतम होगा, ठीक है। दूसरी साल के लिए आपकी 6,000 रुपए रहेगी, यही आपकी 25,000 तक की लिमिट रहेगी, 24% रहेगा। तीसरी साल के लिए 4,000 रुपए कर दिया जाएगा, कहने का मतलब है 25,000 का 16% अधिकतम होगा। और चौथी साल के लिए यही 2,000 रुपए कर दिया जाएगा, मतलब 25,000 का 8% अधिकतम होगा। इसमें ध्यान रखना है जो ये अमाउंट दी जा रही है 6,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, ये टोटल अमाउंट है, 24% है। इसमें जब 24% का 50% होगा मतलब 12% होगा वो कर्मचारी को दिया जाएगा और 12% इसमें नियोक्ता को दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो हमें लाइक और हमें सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। दोस्तों इसके स्कीम के जो बेनिफिट है वो आपको 4 साल तक दिए जाएंगे। मतलब होता क्या है, कोई कर्मचारी अगर 4 साल के अंत में कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 6 साल तक उसको फायदा दिया जाएगा। बाकी जो बेनिफिट मिलेंगे, अगर कोई बंदा पहली बार जॉब करता है तो स्कीम ए और स्कीम बी दोनों के तहत उसको फायदा दिया जाएगा। अब आता है इसकी एप्लीबिलिटी होती है। तो दोस्तों इसमें जो कौन सी कंपनियां कवर होगी, इसमें सिर्फ वही कंपनियां कवर होंगी जो निर्माता कंपनियां हैं, मतलब मैन्युफैक्चरड कंपनियां हैं, इसमें फायदा मिलेगा। आपकी जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो दुकान है, ट्रेडर्स है, स्कूल है इत्यादि, इनमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसी में आपको स्कीम बी के तहत फायदा दिया जाएगा। अब आते हैं स्कीम सी के तहत। स्कीम सी के तहत क्या होगा, अगर कोई एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय को हायर करता है तो एम्प्लॉय का 3,000 रुपए का हिस्सा जो कि सरकार देगी, 3,000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से होगा, ठीक है। ये कब तक होगा, 2 साल के लिए होगा। और ईपीएफ में आपका 12% कर्मचारी का और 12% आपको नियोक्ता का जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी 12% पीएफ में जमा होता है इसका चालान में सब्सिडी के रूप में कट जाएगा। मतलब क्या होगा, जो कर्मचारी होगा उसको तो 12% के पीएफ में खाते में दे दिया जाएगा, मगर जो 12% बचा आपका वो एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस पैसे को जो ईसीआर जमा करते हैं, जो पीएफ अमाउंट जमा करते हैं, उसकी सब्सिडी के रूप में कम कर दिया जाएगा। कहने का एग्जाम्पल, मान लो किसी को 3,000 रुपए का पैसा जमा करना है और उसको 1,500 रुपए आपको सरकार की तरफ सब्सिडी मिल गई, तो 1,500 रुपए कंपनी के अकाउंट से दी जाएगा, बाकी 1,500 की सब्सिडी दी जाएगी। इजी स्कीम है ये, लगभग बी की ही तरह बेनिफिट है। दोस्तों स्कीम सी है वो बेसिकली है वो एम्प्लॉयर के लिए है। स्कीम चलेगी आपके 2 साल के लिए, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को हायर करती है तो उसको 4% बढ़ा दिया जाएगा। होगा क्या फायदा इसमें, मान लो कोई आपकी कंपनी में हायरिंग कर रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आपको 3,000 रुपए का हिस्सा प्रति माह आपको 2 साल तक दिया जाएगा। मगर आपकी जो बेस लाइन होगी, बेस लाइन क्या होता है, मतलब हमने पिछले साल किसी कंपनी में 20 बंदे हायर किए तो 20 बंदे किए एवरेज में, तो आपको वो बेस लाइन बन जाएगी। उससे अगर ज्यादा आप कर्मचारी हायर करेंगे या फिर आप 1,000 से अधिक कर्मचारी जॉब के हायर करते हैं तो आपको ये इसके बढ़ाकर 4 साल कर दी जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें जो होगी अधिकतर बड़ी कंपनियों के लिए फायदा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ए बी सी तीनों स्कीमों की तरफ फायदा ले सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने जो मेन बिंदु थे वो आपको बता दिए, आपको एक वीडियो के माध्यम से। अगर इस स्कीम को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, और एम्प्लॉय हो या कर्मचारी हो दोनों के लिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका आर्टिकल को एक बार मेरे पर्सनल ओपिनियन से जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। बहुत सरल लैंग्वेज में है, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट्स रह जाता है इसमें तो हम उससे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, एक बार जरूर पढ़िएगा। दोस्तों आपको जानकारी कितनी हेल्पफुल लगी और सरकार के द्वारा दी जाने वाला 107,000 करोड़ का बेनिफिट आपके लिए कितना फायदेमंद हुआ, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।